अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूँ मेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी के रिमार्क्स पर गंगुला कमलाकर का जवाब। BRS को मजलिस की मुकम्मल तायीद, गुलाम अहमद हुसैन का बयान। करीमनगर सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात, मीडिया की आज़ादी को सख्त करने की साजिश, TWJ। तेलंगाना हुकूमत ने DSC दरखास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का किया फैसला। गजा पर इसराइल की जारहियत रोकने चीन अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने तैयार। आइए अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत अवाम से किए गए वादों से इन्हिराफ करते हुए सिर्फ 2 घंटे बिजली मुफ्त सरबराही कर रही है, जबकि मुसलसिल 5 से 6 घंटे कर्नाटक में बरक़ी की कटौती की जा रही है, जिससे न सिर्फ अवामुन्नास बल्कि IT कंपनियां भी परेशान होकर शिफ्ट सिस्टम पर काम करने पर मजबूर हो चुकी है। जबकि तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराही और तेलंगाना के अवाम को बिला वक्फा मुसलसिल बरक़ी सरबराही से अवाम काफ़ी खुश है और IT कंपनियां मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना की तरफ रुख कर रही है, जो कि CM KCR की दूरअंदेश अवामी पॉलिसी। रियासती वजीर BC वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने राहुल गांधी को मरकज़ के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की। उन्होंने करीमनगर की आवाम से अपील की कि वो शहर करीमनगर की ज़बरदस्त तरक्की और बेशुमार फलाही स्कीमात की अमल आवरी को नज़र में रखते हुए उन्हें चौथी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर वाई सुनील राव, हरिशंकर, सूडा चेयरमैन GV रामकृष्णा राव, साबिर और दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। सदर मजलिस करीमनगर अलहाज सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने दारुस्सलाम करीमनगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए राहुल गांधी की जानिब से BRS और BJP के साथ मजलिस के ताल्लुक़ से बयानबाजी को बाइद अज़ क़यास करार दिया और कहा कि मजलिस रियासत तेलंगाना में तरक्याती काम अंजाम देने वाली और अवामी फलाह व बहबूद का काम करने वाली पार्टी BRS की मुकम्मल तायीद कर रही है, जो कि सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस ज़िमन में तायीद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाज़े अंदाज में राहुल गांधी और कांग्रेस परिषद पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के तारीख दौर में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर पूजा की गई और कांग्रेस के दौर में ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और अब तेलंगाना में कांग्रेस किस मुंह से यहाँ की आवाम से वोट मांग रही है। साबिक़ा डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी ने कहा कि मजलिस में तमाम तबक़ात के नुमाइंदे शाना बशाना काम करते हुए नफ़रत की फ़िज़ा का खात्मा कर रहे हैं। मजलिसी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामुन्नास से अपील की कि BRS के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सैयद मोइज़ुद्दीन खादरी, सैयद बरकत अली, अलीबा, आतीना, शरफुद्दीन, अजहरुद्दीन दबीर, सैयद खमरुद्दीन, ख्वाजा, अब्दुल्ला आसिम, मजहर और दीगर मौजूद थे। जो इल्जाम लगाए ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। हम आइंदा अगर फिर ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का पूरे सेकुलर हिंदू भाई और मुसलमान और दलित भाई मिलकर पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया करेंगे। सेकुलर जो भी पार्टी है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाकर ये हिंदुस्तान में हम काम करेंगे और तेलंगाना में इंशाल्लाह बराबर तीसरी बार CM KCR हुकूमत बना रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तायीद कर रही, तो कोई ऐसी वैसे मसले पर तायीद नहीं कर रहे कि पूरे तेलंगाना में तरक्याती काम हुए, मुसलमानों के बच्चियों के शादियों के लिए शादी मुबारक के पैसे मिल रहे। इसी तरह एक और खबर, करीमनगर सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए BJP, BRS और MIM पार्टियों को
सीधे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये तीनों पार्टी मिलकर अवाम को गुमराह करते आ रहे हैं और अब कांग्रेस सारे मुल्क में भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी और यहाँ तेलंगाना में बीआरएस सिर्फ 40 दिन की मेहमान है। कांग्रेस अवाम के साथ जीत कर सारे मुल्क के हर तबके के लोगों को इंसाफ दिलवाएगी। इस प्रोग्राम में कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी, चाड़ा आनंद सिंह के अलावा कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పని అయిపోతుంది అనగా మళ్ళీ దాన్ని ఎత్తేసి మళ్ళీ వెళ్ళకోవాలని చూస్తాడు. కానీ ఇవాళ మాలాంటి నాయకులం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా. इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सदर नाकुनूरी शेखर ने कहा कि हुक्मरानों को लगता है कि मीडिया को कमज़ोर ना किया जाए तो इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए आइन की तरफ से दी गई अवामी आज़ादी इजहार और इससे वाबस्ता प्रेस की आज़ादी को सख्त करते हैं। उन्होंने करीमनगर प्रेस भवन में मुनक्कदा TWJ की जनरल मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया को दबाने की पॉलिसियां अब बुलडोजर की सतह तक बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात के दौरान करीमनगर के सहाफ़ियों को ऐसे संगीन हालात का सामना है जैसा कि पहले कभी नहीं था और वो इस बात से परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब और किसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन इन सब का सामना करने के लिए तैयार है। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों को याद रखना चाहिए कि ये बरादरी 6 दहाइयों से जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ रही है। इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। जमहूरी निज़ाम के एहतराम और एतमाद के साथ उन्होंने जो एहतजाज किया वह इंतखाबी क़वायद के तहत था। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर करीमनगर कस्बे में 3 सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि पुलिस फ़ौरन इन मुकदमात का असर-ए-नौ जायज़ा ले। यूनियन के रियासती नायब सदर करीमनगर ज़िले की सदारत में होने वाली मीटिंग में कौमी कौंसिल के अरकान व दीगर मौजूद थे। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने DSC दरखास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 28 तारीख तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। अहकामात में कहा गया है कि DSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के दरखास्तों की आखिरी तारीख में तौसीक की जा रही है। दरअसल DSC नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी तारीख इस महीने की 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस आखिरी तारीख को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह एक और खबर, चीन के सदर शी जिनपिंग के मुताबिक बीजिंग इसराइल और हमास के दरमियान जंग को जल्द अज जल्द रोकना चाहता है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के हवाले से कहा कि इनका मुल्क तनाज़े के देरपा हल तक पहुंचने के लिए अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मीडिया का कहना है कि चीनी सदर ने मुतालिबा किया कि दोनों फरीक फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान करे ताकि तनाज़े को फैलने या काबू से बाहर होने से रोका जा सके। मीडिया के मुताबिक जी ने मतबूली को बताया कि चीन गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए मिस्र की कोशिशों की हिमायत करता है। ये 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग के हवाले से चीनी सदर के पहले बयानात में से है। वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइली बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 3,500 शहीद और 12,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा पानी, खुराक और अद्वियात की कमी की वजह से एक इंसानी तबाही मची हुई है। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।